दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अपन लाइब्रेरी के अंदर शुरू करते हैं ISBN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वर्तमान के अंदर एग्जाम के अंदर बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ISBN का, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। पहले अपन लिखते हैं आई, बड़े बड़े लिख रहा हूँ, SBN। आज अपन ये देखेंगे ISBN क्या है और इसके फुल फॉर्म और ये किस लिए काम आती है। सबसे पहले कब है, भारत के अंदर क्या है, किस लिए है, सब इसका क्वेश्चन कर लेंगे और जो एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ से आते हैं वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो लगाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसकी फुल फॉर्म है। तो पहले तो अपन को ये चीज ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है, पहले ये 10 अंकों का था। कितने अंकों का? 10 अंकों का। वर्तमान में कितने अंकों का है? 13 अंकों का। तो ये लिख लेना, पहले यह 10 अंकों का था, वर्तमान में 13 अंकों का है। बस ये चीज इसकी बेसिक चीज थी, 10 अंकों का। इससे पहले ये 9 अंकों का भी था, लेकिन उस समय SBN कहते थे, आई नहीं था। पर जहां से ये शुरू हुआ, पहले 2010 अंकों का था, वर्तमान में कितने अंकों का है? 13 अंकों का। इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। फिर बात आती है अपने इस बुक की। सबसे पहले इसको बोलते हैं, ये ISBN किसको दिया जाता है, पहले ये चीज तो अपन को ये पता होनी चाहिए। अपन ने ये तो पता कर ली 10 अंकों का था, ये दिया किसको जाता है? तो ये दिया जाता है बुक को। किसको? बुक को। बुक नंबर लिखा है इसकी। मैं एक बेसिक से शुरू कर, आपको पता होगा इस चीज के बारे में, कुछ न कुछ सबको नॉलेज है, लेकिन मैं इसे शुरू से उठा रहा हूं ताकि जिसको अभी तक पता ही नहीं है ISBN उसको भी समझ में आ जाए। तो आप ये समझना ना, मैं इसको बेसिक से उठा रहा हूं और ऊपर तक चलेंगे अपन, हाई लेवल तक। जो एग्जाम के क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो ISBN के अंदर अपन को बात करेंगे, तो ये दिया किसको जाता है? तो प्रत्येक बुक को दिया जाता है। प्रत्येक बुक को, प्रत्येक बुक पुस्तक को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट संख्या, इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रत्येक बुक को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट संख्या है। तो अपन ये लिखना है, प्रत्येक बुक को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट संख्या है। विशिष्ट संख्या है। अब ये दिया कैसे जाता है? तो जैसे कोई लाइब्रेरी है अपनी, इस लाइब्रेरी के अंदर बुक आई, यहां से हटा रहा हूं मैं, ये अपनी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आई अपनी, ये बुक है, और अपन ने इसको सेल में ऐसे जमा दी। अब ये बुक है, इसका एडिशन आया, ये पहला एडिशन है इसका, ये दूसरा एडिशन है, ये तीसरा एडिशन है। तो प्रत्येक एडिशन को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन किसको नहीं दिया जा सकता? पुनर्मुद्रित को। अगर ये बुक है बहुत पुरानी है और इसका पुनः मुद्रण हुआ है तो ये ISBN दिया नहीं जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अगर इसका एडिशन प्रथम दे सकते हैं, दूसरी को दे सकते हैं, तीसरी को भी दे, लेकिन अगर प्रथम का पुनः मुद्रण हुआ है, पुनः मुद्रण हो गया, तो उसको अपन ISBN नहीं दे सकते। अपन को ISBN नंबर वही देने पड़ेंगे। इसका थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ये चीज है, ISBN किसको दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता, बेसिक चीज थी। और कईयों का इसके प्रॉब्लम थी, मैंने इसको अच्छी तरह समझा दिया। फिर आता जाता है कि ISBN यानी ISBN का पिता किसको कहा जाता है? तो डेविड वेटिकर को ISBN का पिता कहा जाता है। तो इसको लिख लेना आप, डेविड
वेटिकर को ISBN का पिता कहा जाता है। ISBN का पिता किसको आता है? डेविड वेटिकर को कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। जब ये ISBN को दिया गया, कब दिया? 1971 के अंदर। सबसे पहले विकसित कब किया गया? 10 अंकों का, 10 अंकों का बोल रहा हूं, 10 अंकों का विकसित कब किया? 1971 के अंदर विकसित किया गया। और उस समय इसको ISO एक नंबर दे दिया गया। कौन सा? ISO को क्वेश्चन पूछा जाता है पिछले एग्जाम के अंदर, 1-2 एग्जाम के अंदर ये पूछा गया कि जो अपनी सेल्फ है उस सेल्फ का ISO नंबर क्या है। तो ये सभी लाइब्रेरी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं सबका ISO नंबर होता है। सबका नहीं पूछा जाता है, लेकिन काफी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर काफी मटेरियल होते हैं अपन के, जैसे प्रपत्र है अपने, या अपन को ये ISBN नंबर है, या लाइब्रेरी के अंदर जो कैटलॉग यूज करते हैं उसके ISO नंबर, इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और ये ISO नंबर में जो भी टॉपिक पढ़ा था उसका टॉपिक का मैंने सबका बता रखा है। तो अपन अभी ISBN पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस करते हैं अपन। तो ISBN का ISO नंबर दे दिया 2108। कब दिया गया? 2108। कब दिया? 1971 को, जब ये 10 अंकों का हुआ था। तो ISBN लिखना आप, ISBN को 1971 में 10 अंकों का विकसित किया, बनाया गया या विकसित किया लिख सकते हैं, बनाया गया। तब ISO नंबर दिए गए इसको कि क्या? 2108। ये 2108 इसके ISO नंबर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसकी आप थोड़ी लिखना है साथ साथ के अंदर। 1971 के अंदर ISBN 10 अंकों का बनाया गया या विकसित किया गया, तब इसके ISO नंबर 2108 प्रकाशित किए गए या दिए गए। थोड़ा इसको अपने ध्यान रखना। फिर जनवरी 2017 के अंदर, ISO कितने नंबर को, ISBN कितने नंबर का हो गया? 13 अंकों का कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखना है अपन को। जनवरी 2017 में ISBN 10 अंकों से 13 अंकों का कर दिया गया। और इसके 5 भाग के अंदर इसको विभाजित कर दिया। कितने भागों के अंदर? 5 भाग के अंदर। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं पहले अपन वो देखेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखना, अंकों कर दिया और 5 भागों में विभाजित कर दिया। 5 भाग दिए तो क्वेश्चन 5 भाग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बेसिक चीज है इसका भी। तो बेसिक चीज आपको अच्छी तरह बता दी मैंने। पहले फुल फॉर्म किया इसकी, 10 अंकों का था, 13 अंकों को कर दिया। 13 अंकों को कब किया? 2017, जनवरी 2017 के अंदर। फिर ISBN का पिता डेविड वेटिकर को कहा जाता है। और ISBN का ISO नंबर क्या है? ISO नंबर क्या है? 2108। और ISBN वर्तमान के अंदर 13 अंकों का प्रकाशित होता है। और इसके कितने भागों के अंदर है? तो 5 भागों के अंदर है। ये चीज अपनी अभी तक जो पढ़ी है उसकी चीज के बारे में। अब अपन देखेंगे ISBN के 5 भाग कौन से हैं और वर्तमान के अंदर इसका क्या प्रोसेस चल रहा है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं इसके 5 भाग कौन कौन से हैं। 5 भाग के अंदर ये विभाजित किया गया है। और 5 भाग कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम भाग होता है, इसको बोलते हैं EA नंबर, EAN, जिसको बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसको थोड़ा ध्यान रखना। EAN नंबर मतलब यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो पहले अपन एक एक भाग पढ़ते हैं इसका, फिर एक एक का विस्तार करके फिर अपन एक एक आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे EN नंबर। यहां तक आपने लिख लिया होगा, मैंने इसको मिटा दिया है। सबसे पहला भाग है इसका, पहला भाग, प्रथम भाग EAN को बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल
नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर पहला भाग है, इसको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ये नंबर क्या है या कौन सा भाग है, इसका थोड़ा। फिर आता है अपने दूसरा भाग, पहला भाग कंप्लीट, एक एक आराम से पढ़ूंगा ताकि समझ में भी आपको आए, दूसरा कहीं आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, आराम से समझना है। फिर अपन बढ़ते हैं दूसरे भाग के अंदर। दूसरा भाग है अपने भाषा या राष्ट्र। भाषा, राष्ट्र या इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे संबंधित होता है दूसरा भाग। ध्यान से सुनना, भाषा ऑब्लिक राष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्र, इससे से संबंधित कौन सा होता है दूसरा। क्वेश्चन आ रखा है भाषा राष्ट्र एक बार नहीं दिया था और भौगोलिक क्षेत्र दिया हुआ था ऑप्शन के अंदर, और क्वेश्चन उसका आंसर माना गया सही भौगोलिक क्षेत्र। क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ भाषा और राष्ट्र का पढ़ रहे हो, भौगोलिक क्षेत्र का नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए ये क्वेश्चन आप गलत हो सकता है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। तो दूसरा भाग कौन सा है, भाषा राष्ट्र डॉट या कॉमा भौगोलिक क्षेत्र। तो लगाओ दूसरा हेडिंग, दूसरा भाग कौन सा है, भाषा ऑब्लिक राष्ट्र कॉमा भौगोलिक क्षेत्र। इसको अपन को ध्यान रखना है, भौगोलिक क्षेत्र, इसको अपन को ध्यान रखना है। कितने भाग अपने पढ़ लिए, दो। पहला भाग ये नंबर, दूसरा भाषा राष्ट्र या भौगोलिक। ये भौगोलिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भाषा राष्ट्र नहीं देता, क्यों सब रट रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र रट नहीं रहे क्योंकि ये सिर्फ माइंडेड है। यहाँ पर आप समझ रहे थे राष्ट्र क्या है, भौगोलिक जगह का नाम है, मतलब इस देश ये राष्ट्र है, इसकी एक भौगोलिक सीमा है, तभी ये भौगोलिक क्षेत्र दे दिया गया और इसी से ये भौगोलिक क्षेत्र बना। थोड़ा इसको ध्यान, जैसे ये भारत है तो भारत का ये भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का क्या है भौगोलिक, भारत की आकृति क्या है इस टाइप है, तो ये भारत की भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब ये भौगोलिक क्षेत्र, राष्ट्र का नाम इसने हटा के भौगोलिक क्षेत्र दे दिया। ये अपन हुआ दूसरा भाग, भाषा राष्ट्र भौगोलिक क्षेत्र। बात करते हैं तीसरे से प्रकाशन से शुरू हो जाता है, मतलब बुक किसके प्रकाशन की थी, तो तीसरा आता है अपने प्रकाशक। तीसरा प्रकाशक यानी कोई किताब का, आप हर बुक कोई भी बुक उठा लेना उसका प्रकाशक लिखा होगा प्रकाशक, और आगे लिखा होगा ये उसका नाम लिखा होगा। आप क्योंकि मैं बोलूंगा प्रचार हो जाएगा ऐसे किसी का, तो आप जरूर, जैसे अपने रंगनाथन जी की बुक ले लें, ESS पब्लिकेशन लिखा हुआ है, ESS पब्लिकेशन, तो वो होता है इसका प्रकाशक। तीसरा भाग है लिखना प्रकाशक, तीसरा क्या है प्रकाशक। तीन भाग तक मैंने इसको बहुत डीप तक बता दिया, चलते हैं अपने चौथे भाग के अंदर। चौथा भाग क्या है, जो बुक है उस बुक का शीर्षक क्या है और एडिशनल कौन सा है। बुक का एडिशन प्रथम द्वितीय तक इस तरह एडिशन लिखा जाता है, और जो चौथा भाग क्या है शीर्षक, मतलब हर बुक का शीर्षक होता है। जैसे अपनी सीसी की बुक की बात करेंगे, हम लाइब्रेरी पढ़ रहे तो अपन सीसी का एक लेते हैं उदाहरण, सीसी बुक है तो इस सीसी का बुक का पहला हेडिंग क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन, ये क्या हुआ इसका शीर्षक, क्या हुआ शीर्षक। क्योंकि अपन जब चौथे यूनिट के अंदर जब अपन कैटालॉगिंग पढ़ते हैं तो अपन को शीर्षक लिखना होता है, उस शीर्षक की बात चलती है अपनी। तो चौथा अपने भाग लिखना है शीर्षक या एडिशन, लिखो चौथा शीर्षक या एडिशन, शीर्षक या एडिशन, शीर्षक और, क्योंकि एडिशन और ये एक अलग अलग होते हैं तो और लिख देना है, शीर्षक और एडिशन, ये चीज अपनी चौथा भाग के अंदर आती है। शीर्षक अलग है, एडिशन अलग है, इसीलिए इसको चौथा भाग के अंदर दिया गया। पहला भाग ये नंबर, दूसरा भाषा राष्ट्र भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा प्रकाशक और चौथा शीर्षक। पांचवा भाग इंपॉर्टेंट है, इसको अपन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा भाग क्या है, पहचान संख्या। पांचवा भाग क्या है, पहचान संख्या। और अपन को जब भी ये क्वेश्चन आता है तो लिखा आता है चेक डिजिट, क्या लिखा आता है चेक डिजिट। ओल्ड पेपर उठा के देखना, पहचान संख्या बहुत ही कम के अंदर मिलेगी, आपको लिखेगा चेक डिजिट। अपन के दिमाग में ये नहीं रहता है चेक डिजिट, अपन पढ़ के जाते हैं पहचान संख्या, इसीलिए पांचवा भाग अपन दोनों लिखेंगे पहचान संख्या या चेक डिजिट। पांचवा भाग पहचान संख्या, और इसी को कहा जाता है चेक डिजिट।
क्वेश्चन यही पूछा जाता है चेक डिजिट का। चेक डिजिट का क्वेश्चन पूछा था, पहचान संख्या सबको पता है। अब ये क्वेश्चन यहां से पूछा क्या जाता है इसे, पांचों भाग मैंने बता दिए, चार मैंने समझा दिए आपको, जो पांचवा भाग नहीं समझाया, कारण अब समझा रहा हूं क्योंकि पांचवा भाग इंपॉर्टेंट है। और पांचवा चेक डिजिट किस लिए काम आता है, क्योंकि आपको मैंने चारों को भाग बता दिया। ये नंबर यूरोपीय नंबर है, क्योंकि ये अमेरिका का ही है तो इसने सबसे पहले ये नंबर यूरोपीय आर्टिकल नंबर दिए थे। फिर भाषा, राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा प्रकाशक और चौथा शीर्षक। ये पूरी बुक से संबंधित है। पांचवा भाग चेक डिजिट है। अभी चेक डिजिट को अपन समझते हैं। यहां तक आपने लिख लिया होगा, मैं समझा रहा हूं आपको। पांचवा भाग चेक डिजिट, पांचवा भाग क्या है, चेक डिजिट। हिंदी में लिख दिया मैंने चेक डिजिट। अब ये चेक डिजिट कितने अंकों का होता है, तो हमेशा ये एक अंक का ही होगा, एक अंक का होगा हमेशा। तो एक अंक कहां से होता है, तो एक से जीरो होता है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक हमेशा चेक डिजिट कौन सी संख्या होगी, 0 से 9 तक होगी। क्योंकि जैसे ही 10 लिखेंगे 2 डिजिट हो जाएंगे तो पूरा के गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हर का फिक्स है कोड, हर का ये पहला ये नंबर 3 अंकों का होगा, इस तरह सब फिक्स है। तो ये चेक डिजिट 2 एक अंक का ही हो सकता है। जैसे ही 2 करेंगे तो अपन के ISBN 14 अंक का हो जाएगा। इसीलिए 14 अंक का अपन को नहीं करना है, अपन को सिर्फ 0 से 9 तक ही रखना है। 0 से 9 हर बुक का यही दिया जाता है। ये चेक डिजिट है क्या, आपको ये तो पता चल जाए, क्वेश्चन आ जाए। चेक डिजिट हमेशा होता है 0 से 9 तक, इसको ध्यान रखना। एक अंक का हमेशा होगा चेक डिजिट, सिर्फ एक अंक का, 0 से। अभी चेक डिजिट का उपयोग कहाँ आता है, तो इसका नंबर किसी बुक का ये कंफर्म करने के लिए दिया जाता है कि ये बुक का नंबर किसी और को दिया हुआ तो नहीं है। इसके लिए कंफर्म होता है कि जो अगला वाला नंबर है 12 अंक का, ये किसी और बुक को दिया हुआ है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए चेक डिजिट काम आता है। या ये बुक अपन जो वर्तमान में दिए, ये बुक नकली है या कोई अवैध बुक तो नहीं है, इसकी जांच करने के लिए अपन को चेक डिजिट का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, किसी बुक को और नंबर दिया हुआ, इसकी जांच करने के लिए कौन सा नंबर कार्य करता है या कौन सा भाग, तो पांचवा भाग जिसका नाम है पहचान संख्या चेक डिजिट। ये हुई अपनी ISBN की पूरी इंफॉर्मेशन। अब अपन चलते हैं ISBN को भारत के अंदर। भारत के अंदर ISBN का क्या प्रोसेस है और इसका कौन इसको प्रदान करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी बात करते हैं। तो पांचों भाग अपन ने आराम से समझा दिए। इसका कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि अच्छी तरह मैंने इसको समझा दिया है। बात करते हैं अपन भारत की। तो भारत के अंदर ISBN कौन प्रदान करता है, ISBN राजा राममोहन राय एजेंसी द्वारा इसको दिया जाता है ISBN नंबर। ये किसके अधीन आती है, राजा राममोहन राय एजेंसी, तो ये आती है MHRD मंत्रालय के अंदर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आती है। तो इसको ध्यान रखना। भारत के अंदर ISBN, इसको लिखो पहले तो आप, भारत के अंदर ISBN कौन प्रदान करता है, तो भारत के अंदर ISBN राजा राममोहन राय एजेंसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में ISBN नंबर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा या एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है, जो MHRD मंत्रालय के अधीन आता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। MHRD मंत्रालय के अधीन आता है राजा राममोहन लाइब्रेरी। अगर इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है और ये MHRD मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्यालय पूछ ले कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। कब आया दिल्ली के अंदर, पहले तो राजा राममोहन राय कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है, इसको ध्यान रखना। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है इसका मुख्यालय, और कलकत्ता के अंदर ये इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मैं आप जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा RLL ऐप का, वहां से आप अपन देख सकते हो।
फिर बात करते हैं अपने इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। कब आया दिल्ली के अंदर? 2011 से। मुख्यालय पूछ लो इसको। आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था का, आईएसबीएन प्रदान करने वाले आरएलएफ का, सिर्फ आईएसबीएन प्रदान करने वाले, आरएलएफ का नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ आईएसबीएन प्रदान करने वाले। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और 2011 से ये दिल्ली के अंदर है। पहले तो कहाँ था? कलकत्ता के अंदर ही था, लेकिन भारत की राजधानी और यहाँ से ही सब प्रोसेस होता है, तो इसको आईएसबीएन प्रदान करने वाले मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर दे दिया गया। इसको ध्यान रखना थोड़ा। फिर आईएसबीएन का वर्तमान के अंदर ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया। ऑनलाइन पोर्टल, तो इसको लिख लो। भारत में आईएसबीएन का ऑनलाइन पोर्टल, आईएसबीएन, ये हटा रहा हूं पहले, ये नीचे हो जाएगा, आपको आराम से दिखेगा यहां से। ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल आईएसबीएन का शुरू कब किया गया था? तो ये स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा शुरू किया गया 2016 के अंदर। इसको ध्यान रखना। उस समय स्मृति जुबिन ईरानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थी। वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में उनको अलग मंत्रालय दे गया। उस समय जिस समय आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था, उस समय की बात कर रहा हूं। उस समय इसका उद्घाटन या किसने किया गया था? तो स्मृति जुबिन ईरानी 2016 में शुरू किया था। तो आईएसबीएन पोर्टल, आईएसबीएन किसने शुरू किया? स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा 2016 में। उस समय ये एमएचआरडी मंत्रालय की इनके अधीन था। एमएचआरडी मंत्रालय, एमएचआरडी मंत्रालय किसके अधीन था? स्मृति जुबिन ने, और इन्होंने इसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया। यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थी उस समय? स्मृति जुबिन ईरानी। तो क्वेश्चन आया, आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल का शिलान्यास किसने किया था? स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा। तो ये थी अपनी आईएसबीएन की, मैंने सबसे टॉप से शुरू करके और बेसिक तक पूरी आपको एक एक चीज बता दी है। जो भी आपको आ रही है वो भी बताइए, जो नहीं आ रही है वो भी बताइए। ओल्ड पेपर से क्वेश्चन उठा के मैंने वो भी बता दिया है। पांचों भाग मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। आईएसबीएन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर ये कुछ आपने पूरी क्लास एक बार में अगर याद कर ली तो आईएसबीएन का कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। हर पेपर के अंदर ये आईएसबीएन देख लेना। आप कोई भी पेपर उठा के देना आईएसबीएन। अगर आपका कोई भी डाउट हो आईएसबीएन के बारे में, आईएसबीएन के बारे में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट्स करिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आपको जरूर कमेंट्स करना है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो, अगला वीडियो अपन किस संस्था के बारे के अंदर बताना है या कौन सी संस्था जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसका भी आप सजेशन दे सकते हो। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।